हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना देखिए जो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल वाले हैं इनका पेपर हुआ है तो वह पेपर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इन वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर आया था। तो देखिए ये रहा पेपर जो कि कैटेगरी नंबर 14 का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, एक व्यक्ति के भार उठाने की क्षमता उसकी डैश के अनुसार बदलती है। तो देखिए एक व्यक्ति के भार उठाने की क्षमता है ये उसकी आयु, शारीरिक रचना और अवस्था, इन सभी के अनुसार बदलती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैविक खतरा है। तो देखिए इनमें से जो कौन सा है जो कि जैविक खतरा है तो ये आएगा रेडियोधर्मी, इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में जो वर्धन वंश की राजधानी थी तो वह थी थानेसर, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो देखिए जो नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है ये आएगा फरीदाबाद में, इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसको औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो देखिए सहायक नदियां देखनी है गंगा नदी की कौन कौन सी है। तो महानंदा, यमुना और घाघरा ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर जनरल लेक की ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच 6 सितंबर 1803 को युद्ध हुआ। तो देखिए 6 सितंबर 1803 को जो युद्ध हुआ ये हुआ प्रतापगंज में, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर पर कैलोरीन की शुष्क क्रिया से बनता है। तो देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर है ना ये कैलोरीन की जो शुष्क प्रक्रिया है ये है CaOH2, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक ओसिलोस्कोप में आमतौर पर विकल्प होते हैं। तो देखिए ये सभी आएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद है, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने डैश में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। तो देखिए जो संस्कृत विश्वविद्यालय है इसकी जो घोषणा की गई है ये की गई है मुंद्री में, इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए मुंद्री देखा जाए ना कहाँ पर है तो ये आएगा कैथल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय डैश में स्थित है। तो देखिए हरियाणा में जो गेहूं अनुसंधान निदेशालय है ये आएगा करनाल में, इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए यहाँ पर मिट्टी अनुसंधान केंद्र भी है और यहाँ पर डेयरी अनुसंधान केंद्र भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसको हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है और ये हरियाणा का सबसे स्वच्छ भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मराठा पेशवा बाजीराव 2 का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए जो मराठा बाजीराव है इसका जो उत्तराधिकारी तो ये रहेगा नाना साहिब, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो देखिए हरियाणा का जो वास्तुकार है ये कहा जाता है चौधरी बंसी लाल को, इसमें ऑप्शन सी सही है। और इसका संबंध है ये है गोलागढ़ से। और देखिए गोलागढ़ है ये है भिवानी में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा केंद्र में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु पदार्थ का क्या नाम है। तो देखिए इसका जो नाम रहेगा ये रहेगा थोरियम, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश के घराने से संबंध रखते हैं। तो देखिए जो पंडित जसराज हैं ये रखते हैं मेवाती घराने से संबंध, इसमें ऑप्शन बी सही है। और इसका संबंध है ये है पीली मंदोरी से। और पीली मंदोरी देखा जाए कहाँ पर है तो ये आएगा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए वैसे इसका स्थान हिसार से भी माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में शालीमार बाग मुगल शासक डैश ने बनवाया था। तो देखिए जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में जो शालीमार बाग है ये बनवाया गया है जहांगीर के द्वारा, इसमें ऑप्शन ए सही है।
अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा मल्टीमीटर। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या है? तो देखिए जो HLRDC है इसका मतलब है हरियाणा लैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा लैंड रेक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, राणा निमंत्रण कवि डैश की प्रसिद्ध रचना है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी कितनी बार आया हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए जो राणा निमंत्रण है ये आएगा खुशीराम शर्मा की। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए इसको ना याद करने का तरीका है कि रण में जाए खुश होकर, यानी युद्ध में जो जाता है वह खुशी खुशी जाता है। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर स्थित है? तो देखिए ऐसा कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर है? तो देखिए भिंडावास ये तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, वीर शिकारगढ़ ये पंचकुला में है, और ये छिलछिला कहाँ पर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा ये आएगा काला तीतर। इसमें ऑप्शन सी सही है, और ये है सिरसा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चालकता की इकाई को डैश द्वारा दर्शाया जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पारसेक डैश की इकाई है? तो देखिए जो पारसेक है ये इकाई है दूरी की। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के शिल्पकार थे? तो देखिए जो जर्मनी का एकीकरण हुआ इसके शिल्पकार हैं ये है ओटो फोन बिस्मार्क। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा डिवीजन जिले सुमेलित नहीं है? तो देखिए हरियाणा में 6 डिवीजन है, और इनमें से देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए हिसार फतेहाबाद में है, रोहतक सोनीपत में है, अम्बाला मेवात में है, और अम्बाला मेवात में नहीं आएगा, ये ही इसमें गलत है। और देखिए गुरुग्राम पलवल में, तो ये भी गलत लगता है कि पर इसमें ऑप्शन सी ही सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? तो देखिए सबसे बड़ी चीनी मिल और जो पेपर मिल है ये आएगा यमुनानगर में। इसमें ऑप्शन डी सही है, और इसको पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता डैश के अंतर्गत नीति है? तो देखिए जो समान नागरिक संहिता है ये आएगा नीति निर्देशक तत्व के अंदर। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए नीति निर्देशक तत्व देखे जाए कहाँ से लिए हैं, तो ये लिए हैं आयरलैंड से। और ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो देखिए ये 36 से और 51 में आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, यहाँ शहादत के लिए प्रस्तुत होने से पूर्व 13 दिनों तक रुके थे? तो देखिए ऐसा कौन सा गुरुद्वारा है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर 13 दिनों तक रुके थे? तो 13 दिनों तक रुके हैं, ये रुके हैं गुरुद्वारा लाखन माजरा में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश ने हरियाणा के नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था? तो देखिए नारनौल में एक महल बनवाया गया है, वह बनवाया राय मुकुंद दास ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये दीवान है शाहजहां का, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरण कृषि को डैश भी कहते हैं? तो देखिए जो स्थानांतरण कृषि है ना इसको कहते हैं चीरना और जलाना कृषि। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का इस व्यक्ति को बल्लभगढ़ के शेर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो बल्लभगढ़ का जो शेर कहा जाता है ये कहा जाता है नाहर सिंह को। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए नाहर सिंह के नाम से स्टेडियम है जो कि फरीदाबाद में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मैत्रीपूर्ण विदेशी सेनाओं के बीच व्यावसायिक अन्योक्ति क्रिया को बढ़ाने के उद्देश्य से एक बहुउद्देशीय नौसेना अभ्यास मिलान 2020 का विषय क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये आएगा समुद्रों में तालमेल। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत गीत डैश द्वारा लिखा गया? तो देखिए जो पद्मावत गीत है ना ये लिखा गया है अली बख्श के द्वारा। इसमें ऑप्शन सी सही है। और इसका संबंध है ये है रेवाड़ी से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीतल धातु के मिश्र धातु कौन से हैं?
तो देखिए ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हुआ है, बार बार आया हुआ है। तो पीतल धातु के जो मिश्र धातु है ये आएगा तांबा और जस्ता, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 में 3 पूर्व उड्डयन क्लबों के द्वारा मिलाकर की गई। तो देखिए इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आएगा रेवाड़ी, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है। तो देखिए जो दरी बनाने का केंद्र है ये आएगा पानीपत में, और इसको बुनकरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मतदान में एकल स्थानांतरणीय मतदान प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। तो देखिए एकल स्थानांतरणीय मतदान प्रणाली, तो इसमें आएगा उक्त में से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो देखिए सबसे कम वर्षा होती है ये होती है सिरसा में, इसमें ऑप्शन बी सही है। और अगर सबसे अधिक पूछा जाए ना कहाँ पर होती है, तो ये आएगा अंबाला में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कलन नई बांध भारत में सबसे पुराना परंतु अभी भी प्रयोगरत जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए ये बनाया गया है कावेरी नदी पर, इसमें ऑप्शन बी सही है। और तुंगभद्रा नदी है, इस पर तुंगभद्रा बांध है। और देखिए जो कृष्णा नदी है ना, इस पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में से हरकी-दून ग्लेशियर किस नदी का उद्गम होता है। तो देखिए हरकी-दून ग्लेशियर से उद्गम होता है सरस्वती नदी का, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समूह से असंगत शब्द को चुनिए। तो देखिए लूडो, पोलो, शतरंज और कैरम, तो इसमें पोलो सही है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। तो जो माइक्रोमीटर है इसका सिद्धांत होता है स्क्रू और नट, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते समय किए जाने वाले संचालन क्रिया का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए इसका जो सही क्रम आएगा ये आएगा पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है। तो देखिए ये बनती है बड़खल झील, इसमें ऑप्शन बी सही है। और ये है फरीदाबाद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए कर्ण झील ये है करनाल में, और दमदमा झील है ये है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में सोना है वहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, कुषाण काल इस ग्रीको रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जो कुषाण काल है और इसमें ग्रीको रोमन आर्ट है ये प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए गांधार आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे क्रिया कहते हैं, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए अन्योक्ति अलंकार कहते हैं जहाँ पर अप्रस्तुत वस्तु के वर्णन से प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति हो, अर्थात जो कहा जाए उससे अलग किसी अन्य अर्थ का बोध हो, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है लाघव चिन्ह का, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है। तो देखिए वह भाषा कहलाती है बोली, इसमें ऑप्शन बी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि इस वीडियो में कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिए हैं तो आप उनके सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।